नमस्कार बच्चों, ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए जिनका सेमेस्टर का सिस्टम चला है ना, उसमें ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो ये चैप्टर है प्रत्यास्था बड़ा। इसके इस वीडियो के अंदर 50% है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 50% और होंगे। तो पहला प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न है बच्चों के द्वारा लिखवाए गए हैं और इतने सारे मतलब बच्चे अपने अपने दिमाग के हिसाब से ये प्रश्न लिख के लेके आए हैं और पूरी पाठ के अंदर मैं सोचता हूँ कि प्रश्न एक दो बचे होंगे, ज़्यादा नहीं। पहला प्रश्न है, ठोस द्रव गैस में अनुदैर्ध्य विकृति किसमें संभव है? तो इसका राइट आंसर ठोस में। दूसरा प्रश्न, हुक का नियम किसको परिभाषित करता है? प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित करता है। ताप बढ़ाने पर वस्तु का प्रत्यास्था गुणांक होगा, तो इसका राइट आंसर कम होगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठोस द्रव गैस में किसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक न्यूनतम होता है? तो इसका राइट आंसर गैस। प्रतिबल की विमा बल बटा क्षेत्रफल होता है, m1 l-1 t-2। किसी दंड के उदासीन तल के लंबवत गुजरने वाला तल बंकन तल कहलाता है। आर त्रिज्या के बेलनाकार छड़ का ज्यामितीय जड़त्व गुण का मान IG बराबर में पाई r⁴/4 होता है। अविलंब प्रतिबलता आयतन विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। किस प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता कहलाती है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक का व्युत्क्रम संपीड्यता कहलाती है। प्रत्यास्था गुणांक की विमा दूसरी बार आ चुकी है, m1 l-1 t-2। आदर्श गैस के लिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान 0 होता है। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की छड़ जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में अति अल्प हो, जिसके कारण बंकन उत्पन्न हो, क्या कहलाती है? दंड कहलाती है। बंकन आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करने के लिए दंड के पदार्थ की प्रकृति क्या होनी चाहिए? पूर्णतः समदेशिक होनी चाहिए। नेक्स्ट, पवांसो निष्पत्ति का सूत्र और मान क्या है? पवांसो निष्पत्ति का सूत्र सिग्मा बराबर डेल्टा B/B इंटू L बटा में डेल्टा L। सैद्धांतिक मान -1 से 0.5 के बीच होता है। द्रव का होता है, ऑप्शन दे रखा है, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, यंग और आयतन प्रत्यास्था गुणांक या सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। नेक्स्ट प्रश्न है, छड़ को दो स्थिर वस्तुओं के बीच रखकर गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है? आंसर संपीड़क प्रतिबल। निम्न में से किस पदार्थ की प्रत्यास्था उच्चतम होती है? स्टील की होती है, रबड़, कांच, तांबा और स्टील। तो इनमें स्टील की जो प्रत्यास्था उच्चतम होती है। आदर्श द्रवों की दृढ़ता गुणांक होती है, इनफाइनाइट होती है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काट वाले तार की लंबाई को खींचकर दुगुना करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी यदि y का मान 2 × 10⁻11 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो? तो इसका जो राइट आंसर है ये नहीं होगा, ये वाला राइट आंसर होगा। कैसे होगा वो देखिए। अपने पास में एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई पहले L थी, खींचकर L और बढ़ा दी, तो यानी डेल्टा L का मान L के बराबर। फोर्स की वैल्यू निकालनी है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान दे रखा है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र याद है अपने को, F/A डेल्टा L/L। तो यहाँ से F की वैल्यू आएगी ये वाली, y इंटू डेल्टा L/L इंटू A। y का मान दे रखा है 2 × 10⁻11। डेल्टा L का मान भी L है और प्रारंभिक लंबाई भी L है और एरिया का मान 2 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर में चेंज कर लो।
10⁻² का वर्ग कर देंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगी। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा। 2 गुणा में 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए पदार्थ का यंग मापांक होता है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व में वृद्धि करने पर यंग मापांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर बढ़ जाता है। हुक का नियम किस परिसर में लागू होता है? तो इसका राइट आंसर है प्रत्यास्थता की सीमा में लागू होता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रतिबल और इलेक्ट्रॉनिक विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? आंसर है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल तथा विकृति के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा होता है? रेखीय होता है। वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बल से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है क्या कहलाती है? तो आंसर होगा प्रत्यास्थता कहलाती है। किसी तार का प्रत्यास्थता गुणांक किस पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग तांबे के तार की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है? स्प्रिंग है वो तांबे के तार की अपेक्षा स्टील के तार की क्यों बनी होती है? क्योंकि उच्चतम प्रत्यास्थता के कारण बनी होती है स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लंबाई आर त्रिज्या के तार का यंग मापांक y है। यदि लंबाई को आधा त्रिज्या को आधा करते हैं तो यंग मापांक हो जाता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यंग मापांक y रहेगा। सॉरी, इसके जो यंग मापांक का मान है वो 2 गुना हो जाएगा, 2y। कैसे हो जाएगा वो देखिए। y का फॉर्मूला है F/A L/Δl। ठीक है, a की जगह लिख दिया πr²। ओके, y डैश का मान यानी कि लंबाई को भी आधा कर दिया और त्रिज्या को भी आधा कर दिया। तो ये 2 तो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, और r²/4 आएगा। 4 2 से काट दिया, 2 बचेगा ना ये, और ये 2 जाएगा ऊपर वाली साइड में, ये सेम का सेम रहेगा। और ये वाला अपने पास में क्या है? y है, ये वाला y है। तो यहाँ पर आएगा y डैश का मान आएगा 2y के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y के नीटा में क्या संबंध है? तो इसका आंसर है y बराबर में 9 के नीटा प्लस 3 के। संपीड्यता का मात्रक मीटर² प्रति न्यूटन। रुद्धोष्म व समतापी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में क्या संबंध है? जहाँ k आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है तो k रुद्धोष्म बराबर गामा गुणा k समतापी होगा। y के सिग्मा में संबंध y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा। y नीटा सिग्मा में संबंध y बराबर 2 नीटा 1 + सिग्मा में संबंध। किस प्रत्यास्थता गुणांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है? किस प्रत्यास्थता गुणांक का मान सदैव अधिक होता है? तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है वो सब एक मतलब है, तीनों से अधिक होगा, नीटा से और के से y ज़्यादा होता है। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात पवांसो अनुपात कहलाता है। पवांसो अनुपात का व्यवहारिक मान है वो 0.2 से 0.4 के मध्य होता है। विकृति की विमा नहीं होती यानी विमाहीन होती है। स्पर्शी प्रतिबल व स्पर्शी विकृति का अनुपात क्या होता है? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? तो ये होता है k बराबर -p
और v बटा में डेल्टा v। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है? नीटा बराबर f बटा a ऊपर l बटा में डेल्टा x। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा l। सिग्मा के नीटा में संबंध सिग्मा बराबर 3k माइनस 2 नीटा अपॉन 2 3k प्लस में नीटा। सबसे प्रत्यास्थ वस्तु क्वार्टज होती है। एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहा जाता है। समतापी परिवर्तन के लिए आदर्श गैस की अवस्था समीकरण PV बराबर कांस्टेंट होती है। कैंटिलीवर के भारित सिरे पर अवनमन का मान क्या होता है जब दंड का भार नगण्य हो? आंसर होगा डेल्टा का मान WL³ अपॉन 3YIG। घनाभाकार छड़ के लिए ज्यामितीय जड़त्व गुण का मान होगा IG बराबर में BD³ अपॉन 12। बंकन तल तथा उदासीन तल जिस रेखा पर काटते हैं उसे क्या कहा जाता है? उदासीन अक्ष कहा जाता है। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन। फिलहाल हमने टारगेट रखा है कि प्रत्यास्थता से संबंधित 200 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके PDF के थ्रू PDF भी अपने को मिल जाएगी। कहाँ से? टेलीग्राम चैनल है, नाम यही है अपना SVF फिजिक्स अड्डा। SVF फिजिक्स अड्डा, ये इस नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। और ये 2 प्रश्न के अंदर सुधार कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।